नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। और आज हमारे साथ है राजापाकर की विधायिका प्रतिमा कुमारी जी। तो आइए जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं अपने जनता के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका 2 साल पूरा होने वाला है और आपने अपनी जनता के लिए अभी तक क्या क्या किए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को सादर प्रणाम। मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में 1 साल तो हम लोग का कोरोना में ही चला गया। उस फंड का जो जनता का फंड था उससे 3 एम्बुलेंस आया हुआ है, जो कि देसरी, सहदेई और राजापाकर पीएससी में, जो कि पूरे वो क्या बोलते हैं आईसीयू वगैरह का इक्विपमेंट वगैरह होता है, पूरे इक्विपमेंट से लैस है। और दूसरा काम, हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर जो गायब रहते थे वो सुनिश्चित मैंने किया कि भाई आप लोग समय पे आइए, गांव के लोगों को जो चिकित्सा सुविधा है उसको मुहैया कराइए। दूसरी बात कि हमारे आने के बाद 3 CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ, एक देसरी में, सहदेई में और तीसरा चक सिकंदर NH 322 पे। और पोहियार में आपको उस सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना जो कि 6 बेड का है। फिर आपको हमने यहाँ बेरई में भी बन रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र। तो ये पहली प्राथमिकता थी कि लोग स्वस्थ रहे। दूसरी बात कि स्कूलों में जो टीचर गायब रहते थे, मैंने DM साहब से मिल करके उनको सूचित किया कि ये लोग समय पे आए और बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन है मुहैया कराए। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा, लोग आ रहे हैं। DM साहब ने इतनी कड़ाई की है जनहित में कि लोग समय पे पहुँच करके फोटो खींच करके भेजते हैं। जो बच्चों का ड्रॉप आउट हो रहा था स्कूल से वो कम हुआ है, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तीसरा, सड़क मुख्य मुद्दा होता है। जी बिल्कुल। अभी भी राजापाकर की जनता की शिकायत है आपसे कि बहुत ऐसी जगह है जैसे नया टेला हो गया, आंध्राबर हो गया, तो वहाँ पे अभी भी स्थिति बहुत खराब है। आपको बताऊं स्वीटी कि हमारे यहाँ 3 प्रखंड है, राजापाकर, देसरी, सहदेई। सबसे बड़ा प्रखंड राजापाकर है जिसमें 13 पंचायत है। तो लगभग मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि विगत 2010 में ये परिसीमन में आया और सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बना। उसके बाद से जो भी विधायक बने अपने अपने स्तर से क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन सड़कों के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ही बुरा हाल है राजापाकर का। जी बिल्कुल है ना, बहुत ही बुरा हाल है। ज्यादा है राजापाकर का जो हाई स्कूल है उसके आगे का जो रास्ता है वो काफी जगह नहीं, तो आपको बता दें कि वो रास्ता वो पास हो चुका है, इनफैक्ट काम उस पर शुरू भी हो गया है। आपको ये वीर कुंवर सिंह द्वारा रानी पोखर से होते हुए नागेंद्र राम के घर के होते हुए फिर हाई स्कूल तक आ रहा है। इधर से सनीचर हाट एक है, सनीचर हाट से होते हुए ये सीधे आपको हाई स्कूल होते भत्था तक जाएगा। तो हमने अभी रोडों का जाल बिछा दिया है। आप चले जाइए चक सिकंदर से आइए, पंसल्ला चौक हो, भलुई हो, बैकुंठपुर हो, मीरपुर पतार हो, दमोदरपुर हो, मतलब जितना भी हमको याद है। अभी जो इंगरा में भी रोड बन रहा है जो कि आपको विद्युपुर से कनेक्ट करेगा। तो हमारे संज्ञान में जितनी भी बातें आती हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उन समस्याओं को मैं सॉर्ट आउट करूं। लेकिन रही बात MLA की, तो MLA के हाथ में जो व्यवस्था है, हमारी सबसे बड़ी मजबूत ताकत ये है कि मैं जनता की आवाज को सदन में ला करके पहुंचा सकती हूँ और वहां उनकी आवाज को उठा सकती हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो छोटे छोटे स्तर के हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे समिति है, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, इनकी भी जिम्मेवारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायत का जो एक ताकत होता है, हमारे बापू जो थे महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था स्वराज का, संपूर्ण स्वराज का। तो ये वहीं से शुरू होता है, ग्राम से ही। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी अपने तरफ से ईमानदार कोशिश करनी होगी, तभी जाकर के विधायक, मुखिया, वार्ड
MP, ये सारे प्रतिनिधि मिलकर के क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। सिर्फ एक MLA करे ऐसा संभव नहीं। मैम, बिहार में शराबबंदी लागू हो चुका है, लेकिन आए दिन अभी भी खबरें आती रहती हैं कि शराबबंदी के कारण यहाँ दुर्घटना हुई। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि एक पिता ने अपनी बेटी को नशे की हालत में विद्युपुर में जी, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इस पे आप क्या कार्य कर रही हैं? क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी लागू हो चुकी है, फिर भी ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कानून को लागू करने में और उसको फलीभूत करने में सबका सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने कानून बना दिया। कानून तो बहुत मैंने एट्रोसिटी का बना है। लेकिन ये कानून लागू हुए 2016 में ये लागू हुआ था, काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये एक्शन में प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है, सिस्टम की कमी है। इसमें सिस्टम के साथ साथ आम जनता भी दोषी है, क्योंकि कानून, कोई भी कानून बनता है तो जनहित में बनता है, लोगों के हित में बनता है, उनकी भलाई के लिए बनता है, उनके विकास के लिए बनता है। लेकिन यदि हमने ये ठान लिया है कि जो भी चीज बना है इससे हमारे कोई फायदा नहीं है, तो इसमें हर जगह पे बिचौलिए पैदा हो जाते हैं। आपदा में भी अवसर लोग तलाश लेते हैं। तो जिनको ये पता है कि शराबबंदी है, उसके बावजूद शराब ला करके बेच रहे हैं, लोग पी रहे हैं। सबसे दुखद बात ये है कि जो जहरीली शराब पी के मर रहा है। और कल तो CM साहब ने भी कहा है कि सबको पता है कि कहाँ कहाँ शराब बिक रही है। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो यही कहा कि यदि ऐसा लगता है तो इस पे बड़े नेताओं से आप लोगों को प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि बंद है कि खुला है, क्योंकि आम जनता को पता है कि शराब चल रहा है। बिल्कुल, ये आप भी कह रही हैं, लोगों को, बच्चों को भी यहाँ तक ही पता है कि शराब बंदी अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों को भी कदम तो उठाना पड़ेगा। देखिए, कदम तो हम अपने स्तर से कितने दफे मीडिया में भी हमने कहा, बल्कि पदाधिकारियों से भी मिलकर के हमने कहा कि इस एरिया में आप लोग रेड करिए, आप जो आपके स्तर से कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं शराबबंदी के खिलाफ, तो गांव में जाकर के जीविका है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन महिलाओं को बैठा करके आप इस बंदी के बारे में, इसके फायदे के बारे में बताइए, तभी जाकर के ये कार्यक्रम को हम लोग सरजमीन पे और लोगों के बीच में उतार पाएंगे। सिर्फ ये कह देना कि ये कानून बन गया है, आप ऐसे करेंगे तो ये सजा, वैसे करेंगे तो वो सजा, तो ये नहीं, इसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला। जी, जैसे कि मैम आपको देखा जाता है, आप सामाजिक कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की शिकायत है आपसे कि आप काम को बहुत टालती हैं या बहुत लंबा समय लेती हैं, तो इस पे क्या कहेंगी आप? तो कोई उदाहरण बताइए कि मैंने किस काम को लंबा टाला। जैसे सड़क निर्माण को लेके लोगों की ज्यादातर आपसे यही शिकायत है कि सड़क को लेके। हाँ, तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी कि कल का पेपर आपने पढ़ा होगा, कल 27 तारीख था ना, तो हमारे वित्त मंत्री जी माननीय विजय चौधरी जी जो दिल्ली गए हुए थे, केंद्र की बैठकें होती है, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार का जो पैकेज है वो देने में केंद्र आनाकानी कर रही है, जबकि नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार में लगभग 50% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी योजना को फलीभूत करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास फंड ही नहीं रहेगा, मैं तो अनुशंसा कर दूंगी, लेकिन वो 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, ये सब पैसा जब तक सरकार रिलीज नहीं करेगी तब तक उस कार्यक्रम को, इस योजना को फलीभूत करने में समस्या उत्पन्न होती है। हमें तो अनुशंसा किए हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। जब मैं चुनाव जीत कर रही, पहले ही मैंने किया अंद्रावर को, पंसल्ला चौक को किया, ये आपको बिलंदपुर है, फिर पोस्ट ऑफिस वाला सनीचर वाला हाट है, बैकुंठपुर है, भलुई है, तमाम रोड है। लेकिन इतनी सारी सड़कें हैं, उसके लिए बजट भी होना चाहिए। तो सेक्रेटरी से मैं मिली, यहाँ से जो पाल जी हैं, पाल जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि मैडम हमारे पास फंड का अभाव है, जिस वजह से हमारे जितने भी 243 MLA हैं, हमको सबको काम देना होता है, सबके क्षेत्र में विकास करना होता है, इसलिए एक क्षेत्र में ही हम सारा काम करा ले संभव नहीं।
जी बिल्कुल। और महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं आप अपने क्षेत्र में? देखिए, महिलाओं के लिए तो पहले तो महिलाओं को हम यही कहेंगे कि बेटी और बेटा में फर्क मत समझिए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी भी बेटा से कम नहीं है। उसका उदाहरण मैं सामने बैठी जी हूँ बिल्कुल। और मैं महिला एमएलए हूँ और मैं भी 2 बहन, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे माता पिता ने हम दोनों बहनों को पढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरती और बेटी वो सब कुछ कर सकती है जो बेटा करता है। आप भी रिपोर्टर है, आप भी एक महिला है, तो आप भी उदाहरण है। और दूसरी बात है कि हम सबको, महिला हो या पुरुष, शिक्षा प्लस पॉपुलेशन, इन दोनों पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कोई पार्टी या किसी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बहुत पहले और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय संजय गांधी जी ने जनसंख्या पे बात की, समझ लीजिए कितना वर्ष पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम में तो पॉपुलेशन और कम रहा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के विकास में पॉपुलेशन बहुत बड़ा बाधक है, तो सभी पार्टियां एकजुट होकर के कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। लेकिन किसी पार्टी में ये हिम्मत नहीं है बोलने को कि पॉपुलेशन के कारण व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन मैं दावे के साथ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र, हमारे देश, हमारे राज्य की व्यवस्था जो चौपट होते जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन है। और हम सब मिलकर के इस पर सकारात्मक पहल नहीं किए तो आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।